ओके। जसर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ मेरे साथ यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर चेयरमैन डॉक्टर असफर नियार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से क्विकली हमें बताएं कि जो खौफ है वो लोगों का कम क्यों हो गया? देखिए, हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है, मेजॉरिटी हमारी जो कौम है वो अनपढ़ है और उनको वो मीडिया की तरफ देख रही होती है और हुकूमत की तरफ देख रही होती है। जब हमारे हुकूमत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि लॉकडाउन में हम नरमी ला रहे हैं, तो लोगों का ये ख्याल है कि कोरोना ख़त्म हो गया या कोरोना कब हो गया। हालांकि उनको ये नहीं समझ आ रही कि लॉकडाउन ख़त्म होने से और ख़तरा बढ़ गया। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, जो नहीं कर रहे। हमारी जो कौम है उस चीज़ को संज्ञान नहीं ले रही। ये जो खौफ ख़त्म होने है वो ख़तरनाक है। खौफ ख़त्म नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब खौफ ख़त्म हुआ तो लोगों ने एहतियात करना छोड़ दिया। अब जिस तरह लोग बाज़ारों में निकले हैं, जिस तरह लोगों ने बाज़ारों का रुख किया, मार्केट्स का रुख किया, और जिस तरीके से वो सब कुछ छोड़ के ना वो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ना मास्क यूज़ कर रहे हैं और ना निकले हुए हैं, तो इससे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कोरोना कई गुना हमारे पेशेंट्स में इजाफा होगा। हमारे अस्पताल में फैसिलिटीज़ नहीं है, अस्पतालों पे बोझ बढ़ेगा। तो जब अस्पताल में आपको जगह नहीं मिलेगी तो जिस सिम्टम्स के साथ लोग आएंगे उसको ज़रा तकलीफ़ होगी और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वेंटिलेटर भी हमारे पास उस तादाद में नहीं है, तो शरह मौत बढ़ सकती है। ये जो गैर संजीदगी है डॉक्टर साहब, ये कितना नुकसान पहुँचाएगी आम लोगों को, कितना नुकसान पहुँचाएगी अशराफिया को, और क्या ये जो लॉकडाउन खोलने के या जो जिनको कारोबार की फ़िक्र थी या जिनको इशू आ रहा था कि पता नहीं अगर कारोबार ना खुले तो हालात, वो भी कल को शर्मसार होंगे। और जो गैर संजीदगी की वजह से नुकसान, अशरफिया तो अपने आप को संभाल लेती है, उनको तो ज़रूरत नहीं है। वो अशरफिया ने हमेशा अपने आप को बचा के रखा है। बिजली गिरेगी गरीब आवाम पे, गरीब आवाम जिसकी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि मैं गरीबों के लिए लॉकडाउन खोल रहा हूँ, तो वही गरीब इस लॉकडाउन के शिकार होंगे। हुकूमत ने फैसला किया है। अब हुकूमत को चाहिए कि जो SOPs वो बना रही है या जो SOPs उन्होंने बनाई हुई हैं, अब उस पर सख्ती से अमल करें। अब उस पर अगर कोई अमल नहीं करता तो हुकूमत को उनके साथ कोई रिलैक्सेशन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। ये फिर पूरे पाकिस्तान को और पूरी कौम को जो है ना वो नुकसान देने पर तुले हुए हैं। क्योंकि मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारे हेल्थ सिस्टम डेवलप नहीं है। किसी भी हुकूमत ने आज तक हेल्थ को पैसा नहीं दिया है। हमारे पूरे GDP का 0.5% इस पर लग रहा है, 0.6% मुख्तास होता है, उसमें भी 0.1% जो है ना वो नहीं लग रहा। मैं कहने का मकसद ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट्स की अपना कैपेसिटी आपकी 100 पेशेंट्स की और आपके पास 1000 पेशेंट्स आएंगे तो 900 पेशेंट्स जो ना वो सफ़र होंगे, तो अल्टीमेटली बोझ किसके ऊपर आएगा? गरीब आवाम को। सफ़र गरीब आवाम होगी। डॉक्टर साहब, आपने भी प्रेस ब्रीफिंग की अपने मेडिकल स्टाफ के हवाले से, पूरा जो फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं उनके हवाले से कि उनको सहूलियात दी जा रही। जहाज़ के जहाज़ भर के आ रहे हैं, मास्क के, किट्स के, शायद वेंटिलेटर्स की भी बात होती है। तो आप क्या समझते हैं कि अब काफ़ी सारी चीज़ें मुहैया की जा चुकी हैं या अभी भी सूरत हाल वैसी है? सूरत हाल तकरीबन वैसे ही है। आइसोलेशन के वार्ड के अलावा जो हम रोना रो रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स नहीं आते, कोरोना के पेशेंट्स इमरजेंसी में भी आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स आपको PD में भी आ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट आपके वार्ड में भी हैं, और कोरोना के पेशेंट्स मार्केट में भी इसी तरह घूम रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोरोना का जिसको कोरोना हुआ हो वो उसको सिम्टम्स हो, या अगर जिसको सिम्टम्स हैं तो हमारे लोग इस वक्त कोरोना को एक अक्यूट बीमारी समझने लगी है। वो बताना ही नहीं चाहती, वो अपनी बीमारी के साथ घूम रही है और बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो उस लेवल पे हमें इमरजेंसी के अंदर पीस चाहिए, हमें वार्ड के अंदर चाहिए, हमें OPDs के अंदर चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो इन्फेक्शन का रेट हेल्थ वर्कर्स के अंदर जो ना कि उसमें से बढ़ेगा, और जब हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट होना शुरू होंगे, उनकी जिस तरह अभी भी तकरीबन कोई 1000 प्लस जो है ना वो हेल्थ वर्कर्स हमारे इन्फेक्ट हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो हमारे हैं उनकी शहादत हो चुकी है। तो मैं जो हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर ये इस रेशो के साथ वो इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो फिर आखिर में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे को आपको देखता कि जब कुछ बंदा खुद बीमार होगा तो वो आपको क्या इलाज करेगा। हमारी हुकूमत से एक दफ़ा फिर 10 का रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन की पॉलिसी को दोबारा नजरसानी करें, और अगर वो नहीं करना चाहते तो कम अज़ कम जो SOPs उन्होंने दिए बाज़ारों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पुलिस के थ्रू, रेंजर्स के थ्रू, फिर उस पर सख्ती से अमल करवाएँ।
ये रमज़ान के महीने में जो स्पेसिफिक छोटा सा टाइम उन्होंने रखे 5 बजे भाई इतने बजे 5 बजे के बाद नहीं इसको कुछ ताजिर बरादरी ने एक अच्छी सजेशन दी कि उनको 24 आवर्स पे पिला दो ताकि वो रेस्ट स्केटर्ड हो जाए। अभी हमने तमाम लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया और लोग भागे भागे आते हैं और चीज़ें कोरोना का। डॉक्टर साहब जाते जाते ये बताइएगा कि बहुत सारी थ्योरीज ऐसी मौजूद हैं, आप भी सुनते होंगे कि मैं कल भी एक अच्छे खासे पढ़े लिखे मौलाना साहब के साथ खड़ा था, तो वो ये कह रहे हैं कोरोना शोना है ही कोई नहीं, ये यहूदियों की साजिश है। ये प्लीज़ ज़रा एक सादे अल्फाज में आम लोग तो आप बंदे पूछे कोरोना है नहीं है, ये वर्ल्ड वार है, ये क्या है? ये जहालत की इंतहा है। वबाएँ आती हैं, पहली मरतबा नहीं आई हैं, पहले भी आई हुई हैं, 1917 में भी आई हैं, 1820 में भी आई हुई हैं और इसमें लाखों करोड़ों लोग उसमें अपना मर चुके हैं। ये जो बोलेगा कि नहीं है वो जाहिल मुतलक है, उसके बारे में मैं यही कहूँगा वो जाहिल मुतलक है। ये एक हकीकत है, बीमारी है और बाकी बीमारियों की तरह ये भी बीमारी है। इस वक्त खौफ इसलिए कि इसका इलाज नहीं है, जिस दिन इसका इलाज आ जाएगा तो खौफ भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर साहब, इससे स्वीडन ने एक फार्मूला दिया है कि आप बाहर निकले और इससे लड़ें, कि आप फील्ड में जाएँ, SOPs का ख्याल रखें और इसी तरह लें जैसे आम दूसरी बीमारी होती हैं। जी क्या थ्योरी? देखें, वो हर्ड इम्यूनिटी के लिए होता है कि हर बंदा इन्फेक्ट हो और हर बंदा उसमें इम्यूनिटी डेवलप करे। लेकिन वो उन ममालिक में है जो तरक्की याफ्ता है, उनके अस्पताल की फैसिलिटीज़ हमसे कहीं गुना बेहतर हैं, वो कुछ बीमारियों का संभाल सकते हैं। अगर हम हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे और हमारा हर बंदा इन्फेक्ट होगा तो फिर वही बात होगी, अमीरों को तो अस्पतालों में जगह मिल जाएगी, गरीब फिर रोडों पर मारे पड़े। अमीरों को अस्पतालों में जगह मिलेगी और गरीब हमेशा की तरह रोडों पर रहेंगे। जो कोरोना को ये समझ रहे हैं कि ये कोई यहूदी वबा है, यहूदी साजिश है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है, वो सोचने वाले जाहिल मुतलक हैं। डॉक्टर साहब का कहना था, डॉक्टर असफर नियाज़ का। हम ही अपने बच्चों के और अपनी सेहत के ज़िम्मेदार हैं। हुकूमती लॉकडाउन, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं वो आप दिन रात TV स्क्रीनों पे सुन रहे हैं। वो किसके लिए ज़्यादा सोचते हैं? अशराफिया के लिए सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं, वो आप जानते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो जो हिफाजती इक़दाम हैं वही हैं। अपने घरों से निकलें, अपने घर दुकान पे जाएं तो ख्याल करें। मगर मेरा ख्याल ये है, अगर ये ईद अच्छे कपड़ों के बगैर भी गुजर गई तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लोग इस वबा से महफूज रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।